हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। आज सीखेंगे लहंगे को ब्लाउज को कैसे सिलते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ गले को अस्तर से अटैच करेंगे। इस तरह से बनाएंगे गले को। हमें ना तो किसी कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही और भी पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम गले को बना लेंगे। इसी तरह से गले को कंप्लीट करना है हमें। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग हमें आधे आधे इंची कपड़ा छोड़ते हुए करनी है। इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इसमें कट लगा देंगे हम। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसको बचाते हुए कट लगाएंगे। सारे में कट लगा देंगे। अब उल्टी तरफ को फोल्ड करते हुए अस्तर को और एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें किनारी किनारी चलानी है। बहुत आसानी से बन जाएगा इस तरह से गला। सिलाई हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगानी है। पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। बनने के बाद कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ आया है। पीछे भी दिखा देती मैं आपको। अब लगाएंगे इसमें बॉर्डर मैंने अलग काट के रख लिया है क्योंकि कपड़े की ज़्यादा लेंथ थी। 16 इंची लेंथ थी और हमें लेंथ रखनी है 13.5 इंची। तो 2.5 इंची फालतू था कपड़ा, इसलिए हमें बॉर्डर को अलग करना पड़ा। अब इसके निशान लगा लेते हैं हम। तो 2 इंची का हमारा बॉर्डर है और 11.5 इंची पर हम एक निशान लगा लेंगे। इसी के ऊपर रखते हुए इसको जॉइंट करेंगे। पहले नाप के बॉर्डर को बीच का सेंटर निकाल लेते हैं इसका भी। तो एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमने कपड़े पर निशान लगाया, उसी को बिल्कुल बराबर रखते हुए एक पिन लगा करके हमें इसे पक्का कर लेना है क्योंकि हम सिलाई लगाएं तो ये कपड़ा इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर मैंने पिन लगा दी है। इसी तरह से पिन लगा लेनी है। अब इसके ऊपर से रख के हम सिलाई लगा देंगे एक। सिलाई हमें किनारी किनारी ही लगानी है। कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए बॉर्डर जॉइंट होने के बाद पता भी नहीं चलता है कि हमने अलग इसको बॉर्डर को कट किया था। बॉर्डर में कपड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना हमें। तो इसी तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर को सिलने के बाद अब लगाएंगे इसमें प्लेट के निशान। तो यहाँ पर प्लेट की जगह दे रखी है, इसी में हम प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ प्लेट के। इंची टेप को बीच सेंटर पर रखेंगे और 3.5 इंची हम रखते हैं। वैसे इसमें 4 इंची का गैप दे रखा है तो 4 इंची पर ही लगाएंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। ऊपर से रखेंगे 10 इंची और 10.5 इंची पे हमें पैड लगाने हैं और 10 इंची पर हम प्लेट डालेंगे। तो इसी तरह से दोनों पर जगह पर निशान लगा देंगे। कपड़े पर प्लेट के निशान डालने के बाद अब लगाएंगे अस्तर पर प्लेट। तो थोड़ा इसे डार्क कर लेंगे। इसी से हम इस तरह से रखेंगे कपड़े को और इस तरह से हाथ से थपथपाते हुए अस्तर पर भी लग जाएंगे हमारे निशान। अस्तर पर कम दिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें चौक से अच्छे से बना लेनी है प्लेट के निशान। तो इस तरह से डलेगी प्लेट। मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से आई है हमारी प्लेट। तो प्लेट कंप्लीट कर लेते हैं सिलाई लगा करके। यहाँ पर मैं इस तरह से जॉइंट करूँगी, आपको दिखा देती हूँ। बाद में करूँगी, पहले प्लेट तैयार करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे,
यहाँ से, और जहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है उसी तरह से हम प्लेट डाल देंगे। तो 10 इंची पर जो एक निशान लगाया था वहीं तक प्लेट को हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से चारों प्लेट कंप्लीट करेंगे, 2 अस्तर की और 2 कपड़े वाली। तो चारों प्लेटों को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जब हम पैड वाला ब्लाउज बनाते हैं तो हमें अलग अलग से प्लेट डालनी होती हैं। इसी तरह से हम चारों प्लेट कंप्लीट कर लेंगे। प्लेट डालने के बाद अब लगाएंगे इस पर पैड। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, मैंने 10.5 इंची पर एक निशान लगाया था, वहीं पर हम पैड अटैच करेंगे। तो सीधी तरफ से पकड़ेंगे, उल्टी तरफ को फोल्ड करते हुए समोसे की शेप में देते हुए इस तरह से निशान लगा देंगे और इस निशान से मिलाते हुए एक पिन लगा लेंगे। इसी तरह से दोनों पैड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लगाएंगे इस पर सिलाई। इसमें भी लगा लेंगे एक पिन। अब सीधा करके देखते हैं किस तरह से आएगा हमारा ये पैड। तो एकदम परफेक्ट बैठ आया हमारा पैड। तो इस पर लगाएंगे अब सिलाई। सिलाई हमें 3-4 सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से दोनों पैडों पर सिलाई लगाएंगे। ये देखो, सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। पैड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमने बॉर्डर लगाया था उसकी हम किनारी बना लेंगे, नीचे से फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से फोल्ड करते हुए सारे में सिलाई लगा देंगे। बॉर्डर की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब चारों तरफ से हम एक सिलाई और लगा देंगे। सिलाई हमें अच्छे से लगानी है कपड़ा को पकड़ते हुए। कपड़े से जो निकला हुआ अस्तर है उसकी कटिंग करेंगे। काटते समय मैंने थोड़ा थोड़ा फालतू कटिंग की थी अस्तर की। तो यहाँ पहले कटिंग कर देंगे इसकी। फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट है। पैड लगा के अब करेंगे बैक पार्ट को तैयार। इसी तरह से हम गले को कंप्लीट करेंगे। पूरे गले में हमें कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम दोनों गले को तैयार कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। गले को इसी तरह से तैयार करेंगे, हमने फ्रंट पार्ट की गले को तैयार किया था। इसके गले पे भी सिलाई चला लेनी है किनारी किनारी पर।
इसकी कटिंग की वीडियो मैंने फुल अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जिस तरह से फ्रंट पार्ट को तैयार किया है उसी तरह से हम बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे।
पार्टों को कंप्लीट करके अब करेंगे शोल्डर अटैच। तो दोनों शोल्डर अटैच कर दिए मैंने। अब लगाएंगे इसमें बाजू। बाजू में बीच सेंटर पर कट लगाया है, उसी पर हम ये कट लगाया है मैंने। तो शोल्डर पर रखते हुए आधे आधे इंची दबाते हुए पूरे पे सिलाई लगाएंगे। आधे आधे इंची कपड़े को दबाते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो पहले आधी बाजू को कंप्लीट करेंगे, एक साइड की को, फिर बीच में रखते हुए दूसरी साइड को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एक तरफ की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब लगाएंगे दूसरी तरफ की सिलाई। हमने पहले रखा था कपड़े को, इसी तरह से रख लेंगे और आधे आधे इंची दबाते हुए कपड़े को पूरे पे सिलाई लगाएंगे। ये वाली बाजू कंप्लीट करने के बाद अब करेंगे दूसरी बाजू तैयार। इसी तरह से दूसरी बाजू को भी कंप्लीट करेंगे। बाजू कंप्लीट करने के बाद अब लगाएंगे फिटिंग के निशान। फिटिंग रखनी है हमें 18 इंची, तो यहाँ पर मैं 2.25 इंची पर निशान लगा के, तो ये बीच में हमारा कपड़ा 18 इंची कंप्लीट है। इस तरह से हम बाजू पर भी फिटिंग के निशान लगाएंगे। दोनों तरफ इसी तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम चैन लगाएंगे, तो मैंने निशान लगाया, सिलाई हम यहाँ तक ही लगानी है सिर्फ, और नीचे हमें चैन अटैच करेंगे। अब लगाएंगे बाजू पर फिटिंग के निशान। तो बाजू की फिटिंग है हमारी 9 इंची, तो यहाँ पर 4.5 इंची रखेंगे और इस तरह से इस फिटिंग के निशान पर सीधी लाइन खींच देंगे। इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी कंप्लीट करेंगे निशान लगा के। और अब लगा लेते हैं इस पर सिलाई। तो सिलाई हमें वहाँ पर ही चलानी है जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं, उसके ऊपर चलाते हुए बस सिलाई को पूरी कंप्लीट करेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड में हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे और सीधी साइड को हम जिप लगाएंगे। तो हमें पूरे में सिलाई नहीं लगानी है, मैंने निशान लगा दिया है, बस वहीं तक सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर उल्टी तरफ की सिलाई हमारी कंप्लीट है। अब लगाएंगे सीधी तरफ की सिलाई। मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आएगी सिलाई लगने के बाद हमारी फिटिंग। अब लगाएंगे दूसरी बाजू पर सिलाई। तो इसी तरह से हम सिलाई लगा लेनी है। हम कोई भी सिलाई लगाते हैं तो पहले पक्का करते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाई लगा दी हैं। किनारी पे 2 सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसकी सिलाई हमें पूरी में नहीं लगानी है और इसी तरह से हम बैक ले जाएंगे इस सिलाई को, और उसी तरह से जहाँ से हम सिलाई लगा के लेके आए हैं वहीं तक बैक करते हुए निकाल देंगे। अब इसमें हम चैन को अटैच करेंगे। देख सकते हैं हमारा कपड़ा कितना खुला हुआ है। अभी चैन के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से इतना कपड़ा हमारा खुला हुआ है, हमें सिलाई बस 1 इंची ही पर ही लगानी है, ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी। तो ये देखो कंप्लीट हमारा ब्लाउज
18 इंची हमारी चेस्ट है और कमर हमारी 29 इंची है। तो तैयार होने के बाद कमर हमारी 29 इंची कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें चैन अटैच करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है चैन अटैच करने का। मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी इसकी, कमेंट करके बता देना मेरे को। तो पहले मैं अब कर लेती हूँ इसमें चैन अटैच। इस तरह से निशान लगा लेंगे चैन के लिए। तो एक चैन पर भी निशान लगाएंगे। इस तरह से चैन पर निशान लगाने के बाद चैन को ओपन करेंगे और उल्टी साइड को चैन को रखते हुए इस तरह से और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब लगा देंगे ऊपर से सिलाई। सिलाई हमें इतनी लगानी है, हमारी चैन की किनारी ही दिखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं दिखे। तो एक बार में ही चैन अटैच हो जाती है हमारी। बहुत ही सिंपल तरीका है चैन अटैच करने का। तो मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी इसकी, कमेंट में बता देना मेरे को। तो एक साइड की चैन हमारी कंप्लीट है। अब दूसरी साइड को चैन लगा लेंगे। पहले नाप लेंगे बराबर हमारा कपड़ा है या नहीं। तो इस तरह से दूसरी तरफ की सिलाई मोड़ते हुए और अब दूसरी तरफ की चैन भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। बाद में हम इसमें जो हमने बाजू में पाइप वाली लेस लगाई है, बाद में हम इसमें नीचे भी कमर पर भी लगाएंगे इसी तरह से। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे अच्छे से, हमारी चैन बिल्कुल भी नहीं दिखे। ये देखो चैन लग करके हमारी कंप्लीट है और एकदम अच्छे से आई है। देखो दिख भी नहीं रही बिल्कुल भी। इसी तरह से चैन लगाने की बहुत ही सिंपल तरीका है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब